वोल्ट मीटर और अमीटर ये वो टॉपिक है जिसमें ज्यादातर लोगों को हर एक पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन इस बात में नहीं है कि वोल्ट मीटर क्या नापता है अमीटर क्या नापता है। मेन कंफ्यूजन आती है इसके लगाने पर कि ये सीरीज में लगाया जाता है कि समांतर में, गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाया है, ये सारी बातों में बड़ा कंफ्यूजन है और ये प्रश्न आ भी रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को गलत हो रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको अमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड सारी की सारी बातें कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। पहली बात तो आप सबको पता होगी और जो एकदम कॉमन सा सवाल है कि अमीटर से क्या नापा जाता है और वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, तो ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे कि बताइए सर अमीटर से क्या नापते हो, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि अमीटर से मापी जाती है धारा, जबकि वोल्ट मीटर से मापा जाता है वोल्टेज। अब आप वोल्टेज कह दीजिए या विभवांतर कह दीजिए, एक ही बात है, वोल्टेज मापा जाता है। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है। फिर सवाल ये उठेगा कि बताइए अमीटर और वोल्ट मीटर लगाए कैसे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए परिपथ में कैसे लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देख लिए कि मेरे पास ये कोई रजिस्टेंस है और इस रजिस्टेंस में मुझे धारा मापना है, यानी ये वो बैटरी है जिससे इसमें धारा जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक अमीटर लगा दूंगा, एक ये अमीटर लगा दूंगा। तो अमीटर क्या करेगा कि ये बहने वाली धारा को, जो भी यहां से धारा निकलेगी, करंट निकलेगी, और वो जो करंट रेजिस्टेंस में जाएगी उसी करंट को ये अमीटर माप लेगा, है ना। तो अगर कोई पूछे कि अमीटर क्या नापता है, तो आपको सीधा सीधा बताना धारा मापती है। और दूसरी चीज ये बतानी है आपको कि जो अमीटर होता है वो परिपथ के कैसा लगाया जाता है। तो कहना ये लगाया जाता है परिपथ के सीरीज में। अगर कोई पूछे कि बताइए ये परिपथ के कैसा लगाया जाता है, तो आपको बताते नहीं है कि परिपथ के लगाया जाता है श्रेणी में, सीरीज में। ये देखो श्रेणी में लगा दिया। तो धारा मापता है लेकिन लगाया कैसा जाता है, तो कह देना सर्किट यानी परिपथ के सीरीज में लगाया जाता है। इतनी बात कंप्लीट हुई। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो याद रखना ये जो अमीटर होता है इसका आइडियल रेजिस्टेंस होता है 0। अगर कोई पूछे कि अमीटर का आइडियल प्रतिरोध कितना है, यानी आइडियल रेजिस्टेंस कितना है, तो तुम्हें बताना है अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस होता है 0। परिपथ के कैसा लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। नापता क्या है, धारा। फिर प्रश्न यह आएगा कि अमीटर बनाते कैसे हैं। तो अमीटर को बनाने के लिए हम लोगों को एक गैल्वेनोमीटर लेना पड़ता है। अब मैं बहुत ज्यादा गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं जा सकता, नहीं तो हम लोग इंटर में चले जाएंगे हैं। बस इतना समझिए कि मेरे पास होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है कि हमें विक्षेप बताता है धारा के मान में, है ना। तो अगर मुझे अमीटर बनाना है, अर्थात एक ऐसी डिवाइस बतानी है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। अब रेजिस्टेंस मुझे 0 लाना है तो मुझे रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। और आपको अगर पता है कि सीरीज और पैरेलल ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं। सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, यानी सीरीज हमेशा प्रतिरोध बढ़ाता है, जबकि पैरेलल हमेशा प्रतिरोध घटाता है। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है, अर्थात इसका प्रतिरोध घटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम ही प्रतिरोध घटाता है। ओके, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो कहना भैया अगर रेजिस्टेंस घटाना है तो लो रेजिस्टेंस लगाओ। कैसा रेजिस्टेंस लगाओ, लो। तो होता क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तब ये गैल्वेनोमीटर पूर्ण रूप से बन जाता है अमीटर। तब ये गैल्वेनोमीटर पूर्ण रूप से बन जाता है अमीटर। ये पूरा कहलाएगा, ये पूरा तुम्हारा कहलाएगा अमीटर। इसे बोला जाएगा अमीटर। ओके, तो मैं फिर से अमीटर में आने वाले प्रश्नों को एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। प्रश्न ये कि अमीटर मापता क्या है, धारा। अमीटर परिपथ में कैसा लगाया जाता है, सीरीज। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। अमीटर गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना हो तो क्या करना है, तो कहना लो रेजिस्टेंस को समांतर में लगाना है, कम प्रतिरोध को समांतर में लगाना, अमीटर बन जाएगा। चलो, इतनी बात सबको क्लियर है ना। तो लगभग इतने सारे क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, ये इस बात में होता है कि एक तो सीरीज वाला आंसर कई बार सही कर देता है और कई बार समांतर वाला। तो परिपथ में पूछा जाए कैसा लगाना है, तुम्हें बताना है सीरीज। और गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या लगाना है, तो कहना है लो रेजिस्टेंस समांतर में। समझ पा रहे हैं ना। चलो अब इधर आइए सर, बात करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर की।
तो पहला एक पॉइंट यही है कि वोल्ट मीटर क्या नापता है, क्या ना वोल्टेज। अब होता क्या है देखो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई परपथ है और इसमें मैंने कोई बैटरी लगा दी V वोल्ट की। अगर मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इस रेजिस्टेंस R में भी एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर का वोल्टेज मुझे मापना है तो इसके समांतर में मुझे एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। देखिए इसके समांतर में मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया ना। तो अगर मैंने समांतर में वोल्ट मीटर लगाया है तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि वोल्ट मीटर परिपथ में कैसा लगाया जाता है। तो कहना, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि परिपथ में बताइए वोल्ट मीटर कैसा लगाया जाता है, तो कहना परिपथ में वोल्ट मीटर लगाया जाता है समांतर। कैसा? समांतर। ओके सर, परिपथ में समांतर हो रहा है, वेरी गुड। अब अगर मुझे नेट वोल्टेज R में चाहिए तो आप ये कहोगे कि जितनी भी धारा है वो सारी की सारी धारा बह के रेजिस्टेंस में जाए। यही तो आप चाहते हो कि धारा बह के रेजिस्टेंस में जाए, यानी वोल्ट मीटर में धारा नहीं जानी चाहिए। सर आपने वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर लगाया, समझ रहा, और ये भी कह रहे हो कि वोल्ट मीटर में धारा ना जाए, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट करना पड़ेगा। एक्चुअली में आइडियल रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल r से शो कर दूं तो वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना पड़ेगा। जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो बहने वाली सारी की सारी धारा R से चली जाएगी। तो ये बात तुम्हें पता है, जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होती है वहां धारा कम होती चली जाती है। प्रतिरोध और बढ़ा दीजिए, धारा और कम। प्रतिरोध इनफाइनाइट कर दीजिए, धारा 0। हाँ, तो वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0। सवाल यह है कि वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बनाना है, कैसे बनाओगे? तो कहना गैल्वेनोमीटर ले आओ पहले तो मार्केट से। ये लो गैल्वेनोमीटर मेरे पास आ गया, मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, अर्थात रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना है, बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे? तो कहना रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो ये जो लगा है ना, ये बच्चा लगा है हाई रेजिस्टेंस। ओके, और वो भी कैसे लगा है? सीरीज में लगा है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है यार इस पे है। फिर सुनो, सारे सवाल बताता हूं। वोल्ट मीटर मापता क्या है? कहना वोल्टेज। वोल्ट मीटर परिपथ में कैसा लगाया जाता है? समांतर। वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या करना पड़ेगा? तो कहना गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग वोल्ट मीटर और अमीटर को अच्छे से समझ लीजिए। इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यही प्रश्न आ रहे हैं, लोग गलती कर दे रहे हैं, सवाल को पढ़ नहीं रहे कि परिपथ में लगाना पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ना पूछा जा रहा है, और सवाल यहीं से चौपट हो जा रहा है। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो मुझे एक बार जरूर नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आपको ये कितना ज्यादा नीड थी इस वीडियो की। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।